चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी साहित्यराश्चर्यास्ता मस्वान्तावेत्य कृपाप्लुतास्ता मदीयवाचां रचयन्तु अलङ्कतु। जलभेद ग्रंथ आज द्वितीय भाग में मैंने आप लोगों को तीन चार पीडीएफ भेजी है। तो हमें से हो सके आपके पास कुछ होए कुछ न भी होए। एक तो जलभेद की मूल टीका संस्कृत वाली, वो मैंने आपको भेजी है। और एक जो है वो संस्कृत की संस्कृत व्याकरण वाली पुष्टि विधानम, जो व्याकरण वाली है पुस्तक कि जहाँ में व्याकरण को भाग है। मैंने आपको समझाया गया कि यहाँ को संधि विच्छेद और शब्द कैसे बने। वो वाली पुस्तक मैंने आपको प्रकाश मैंने भेजी है ग्रुप में। और एक तीसरी पुस्तक में कौन सी भेजी है। और एक मैंने आपको चार्ट भेजो है। चार्ट भेजो है आपको। तो वो चार्ट जो है ना, यदि आप यहाँ में देख लोगे ना, ये पुष्टि विधान की जो व्याकरण वाली पुस्तक है, वहां में यदि आप आपको देख लोगे तो वो चार्ट स्पष्ट हो जाएगा। वैसे चार्ट के ऊपर ही मैं आप थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान अ, दिलाना चाहूंगा। मैंने सॉरी लेट भेजो है चार्ट। वो कल तक आप जो है आपको प्रिंट करवा के रख लीजिए और एक बार फिर तो सुन लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो बाकी जेरोक्स आज आप निकलवा के रख लीजिए। और ग्रुप में कोई ने अनुवाद वाली पुस्तक भी शेयर करी है, कौन ने भेजी है पता नहीं मेरे को, शायद आनंद जी ने शेयर करी है ग्रुप में। तो अनुवाद वाली जो भी पुस्तक हो है वो जरूर हेल्प के लिए रखो, पर वहां पे आश्रित मत रखो। मेरो कहने का प्रयोजन ये है कि जितनो मूल से समझोगे ना और पांचालापन आपको स्फुरेगा ना, उतनो अनुवाद सु देखने पे स्फुरेगा नहीं। मूल सु देखने के कारण जो एक पंक्ति को भाव प्रकट हो गया, पंक्ति अपने से जो बात कर रहे हैं वो अनुवाद में नहीं बात करे। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं अनुवाद देखूं कभी कभी, कहीं अटकूं तो अनुवाद देखूं तो बिल्कुल बुद्धि चकरा जाए, कहनो क्या चाह रहे। लेकिन जब मूल को देखूं, मूल संस्कृत के वचनन को देखूं तो जरा शांति आवे कि नहीं, हाँ। वो थोड़ा सा आपको भाषा से अपरिचित होने के कारण एक भाषा को, संस्कृत भाषा को भय आपके मन में व्याप्त है करके आपको ऐसा लगे है। बाकी संस्कृत भाषा जो है देववाणी है और बहुत ही सुसंस्कृत वाणी है। जाको आप एक बार आपको पढ़ने की आदत लग जाए तो मेरा दावा है और कोई लैंग्वेज आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये तो अपन बोलचाल की में संस्कृत भाषा नहीं बोल रहे हैं, बाकी वो पढ़ने के हिसाब से बहुत अच्छी भाषा है। और मैं आपको पर्सनल मेरा अनुभव बताऊं कि मैंने ज्यादातर संस्कृत भाषा इन ग्रंथन के माध्यम से ही सीखी है। और
आज आप देख सको कि अपन सुबोधि जैसे ग्रंथ को आज अपन छूने को प्रयास कर रहे हैं, या कुछ छूने के पहले 10 बखत सोचना पड़े कि प्रारंभ करें कि नहीं करें। वो आखिरी की कृपा कोई अनुभव है। नहीं तो संस्कृत कैसे बिना मूल को स्पर्श किए सुबोधि जी को अर्थ घटन करना एक महान दुस्साहस है। कम से कम मेरे जैसे अपठित के लिए तो कम से कम है ही है। मैं कोई इतना पढ़ो लिखो नहीं हूँ, या मैं, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे विद्वान भी संप्रदाय में हैं। खैर वो एक दूसरी बात है। आज अपन जलभेद के ग्रंथ परिचय पे आवे। और पहले मैंने आपको पिछली बार भी ये बात बताई थी आपको कि जलभेद जो है, महाप्रभु जी वक्ता के भाव को पानी के साथ, जल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और मैंने कहने वाले को जो व्यक्तित्व है, वाकु पानी के आधार के साथ मिला रहे हैं। संक्षेप में मैं कहूं तो पानी के आधार के साथ वक्ता के व्यक्तित्व को मिला रहे हैं। और वाक्य कारण जल के विभिन्न भेद हो रहे हैं। कहेंगे एक बात, यूं समझो कि जल अपने आप में शुद्ध हो गए है। जल अपने आप में हमेशा शुद्ध है, लेकिन आपको जो भी आधार मिले हैं, वो आधार के गुण एक्वायर करते हुए जल, और वह आधार के कारण वह जल के गुण और वह स्वभाव में परिवर्तन आवे हैं। अन्यथा जल अपने आप में शुद्ध है। पानी जहाँ स्टोर भयो है, वह हिसाब से पानी को कैरेक्टर बदलते हुए है। ये मूल जल के, जल में रही भाई बात है। ऐसे ही जो भी वक्ता तुमको भगवत कथा को गुणगान, जो भी भगवत कथा को गुणगान कर रहे हैं, वह को आधार क्या है। सबसे पहले अपन को ये चेक करना चाहिए। यदि वह को आधार आपको समझ में आ रहे हैं, तो वो आधार के हिसाब से सारी बात भी नक्की होगी कि आपको संग करना है कि नहीं करना है। जैसे पिछली बार भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि हर हर आपको मतलब हर व्यक्ति मान, हर मिलतो भय वक्ता, चाहे वो वैष्णव होए के बालक होए के पौधो होए के बापा होए के बापी होए के तादृशी होए के अतादृशी होए, कोई भी एक्स वाई जेड व्यक्ति तुमको यदि वक्ता के रूप में यदि प्राप्त हो रहा है, तो वह वक्ता के गुणन को वेरिफिकेशन, वह के वक्ता के गुणन को तुमको जो है जांच जो है करने की सामर्थ्य तुम्हारे में होनी चाहिए। और वक्ता को बैकग्राउंड क्या है, वह को आधार क्या है, वो कहाँ से कनेक्टेड है और क्यों कनेक्टेड है। देखो ये दो बात सबसे पहले, ये संगत सर्वात्मना त्याज्यम तच्चित त्यक्तुम न शक्यते। मैंने सदभिस्त कर्तव्य संत संगस्य भेषजम, जो पंचश्लोकी में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं ना, वाक्य टस्टोन में ये बात अपने को कहनी पड़ेगी कि भाई जो भी वक्ता अपने को मिल रहा है, वह वक्ता को आधार क्या है और वह को स्वरूप क्या है, वो क्यों वो भगवत कथा कह रहे है। ये बात अपने को खास चेक करनी पड़ेगी। कारण कि नहीं तो एक बात आपको देखो, 2-4 दिन पहले की बात है कि मैंने अपने प्रेमानंद स्वामी को स्टेटस रखो तो मेरे व्हाट्सएप पे। अब वक्ता जो है अपुष्टि मार्गी है, पुष्टि मार्गी वक्ता नहीं है देखो। और मैं चाह रहा हूं तो आपको, आप लोग सुनो, वो को कारण क्या हो तो, कि वो अपनी बात नहीं कह रहे हो तो, वो जो भी बात कह रहे हो तो अपने मार्गानुरूप होती। और महाप्रभु जी को एक्चुअली भगवान मान रहे हो, विठलनाथ जी को भगवान कह के संबोधित कर रहे हो। तो ये कितनी बड़ी बात है अपने अपने आप में। तो वक्ता कोई भी हो, चाहे वक्ता पुष्टि मार्गी हो या अपुष्टि मार्गी हो, कौन को सुनना चाहिए कौन को नहीं सुनना चाहिए, या को जब निर्णय जब अपन करवे बैठ रहे हैं, तो अपने अपने दिमाग में अपने को ये माने ये बात अपने को स्थिर कर लेनी चाहिए, निश्चित कर लेनी चाहिए कि वो वक्ता जा विषय को अपने सामने प्रस्तुत कर रहे है, वह का प्रयोजन क्या,
वो वक्ता को वासु लभ्य हो तो भयो फल क्या, और वो वक्ता अपने को या प्रकार की कथा क्यों सुना रहे हैं। ये तीन बातें अपने को चेक कर ले ना, तो आराम से वह स्वरूप आ जाए। क्यों समझा रहे हैं, तो यदि निष्प्रयोजन हो तो अपन वहाँ को संग कर सकते हैं, क्योंकि हरिदेव जी की वैसी आज्ञा है कि वो निष्प्रयोजन होना चाहिए, कृष्ण में रति बढ़ाने वाला होना चाहिए, और तुमको मार्गानुगामी बनाने में प्रवृत्त होना चाहिए। और चौथो जो है वो स्वयं भी वह चीज को कर्तव्य होना चाहिए। ये कुछ तीन चार बातें ऐसी हैं कि जाके ऊपर जाको अपन निर्णय लेके वह व्यक्ति को संग करना या नहीं करना अपन निर्णय ले सके हैं करके। महाप्रभु जी ने क्या किया है कि भगवत कथा करने वाले जो वक्तन के भाव हैं, वो आपको देखो दो भाग में डिवाइड किए हुए महाप्रभु जी ने। एक तो आपको अप्रकीर्ण भाव है और एक प्रकीर्ण भाव है। ख्याल में आओ ना। अप्रकीर्ण मतलब क्लासिफाइड। क्लासिफाइड मतलब क्लासिफाइड समझे ना, कि मैंने वाको कोई कोई जगह वाको अपन विभाजित कर ऐसे वक्ता, कोई विषय तो वक्ता उनको वहां पे उनको क्लासिफिकेशन उनको विभाजन करना संभव हो सकता हो, वो अप्रकीर्ण है। और विप्रकीर्ण मतलब नॉन क्लासिफाइड, जिनको कहीं क्लासिफिकेशन नहीं हो सके। मतलब आज जैसे पिछली बार भी ये बात मैंने आपको समझाई थी कि जब अपन जल के प्रकारण की बात कर रहे हैं, तो आज जहाँ प्रकार को जल अपने को प्राप्त हो रहा है वो नल को जल है, पाइपलाइन वालो जल पीवे वालो। लेकिन वो नाइट पाइपलाइन वाला जो जल है, वाको तो क्लासिफिकेशन यहाँ महाप्रभु जी ने की ही नहीं है। वाको तो यहाँ पे संग्रहित की ही नहीं है। जब ऐसी समस्या है तो क्या करना, तो वाको महाप्रभु जी वाको विप्रकीर्ण भाव में ले रहे हैं, नॉन क्लासिफाइड, जो 20वां वक्ता है, 20वां जल को भेद है। भावान विंशतिधा भिन्नान सर्व संदेह वारकान, जो कह रहे हैं ना महाप्रभु जी, तो 20वां जो वक्ता है वहां में ये सारे विप्रकीर्ण भावन को संग्रहित कर लेना। जैसे एक बात समझो कि ये जो कुलिया वालो है या अवट्या वालो वक्ता है, जैसे अपन बाहर जो है मने मोरी में मने रसोई को गंदो पानी पाइप से हो तो वह जहाँ जमा हुए है, पुरानी अपनी सिस्टम थी कि एक बाहर एक गड्ढा बनाते हैं रसोई घर के बाहर, तो सारो जल निकल के एक गड्ढा में जमा हो, तो वो जो गड्ढा वाला जो जल है वो एकदम मलिन होतो, तो वो वहां छीवे को भी जल आ रहे हो, रसन रसोई को भी जल आ रहे हो, स्नान को भी जल आ रहे हो, सब या प्रकार को पुरानो जो ड्रेनेज सिस्टम હતો वह प्रकार की मैं बात करूं, तो वह प्रकार को जो वक्ता मैंने वो क्लासिफिकेशन है वक्ता के मैंने वाक्य वाक्य समान कौन सा वक्ता है। ऐसे महाप्रभु जी वहां बता रहे हैं, तो वेश्यादि संहिता मत्ता गाय का गत संगीत, तो मैंने वाकु अपन क्लासिफाई में कर सके कि भाई ये क्लासिफाई है। तो वो क्लासिफिकेशन कैसे होएगा, तो तो एक बात समझो, जो अप्रकीर्ण भाव है वो 119 प्रकार के जो जल के भेद हैं, उनमें उन 100 लेके 19 प्रकार के जो वक्ता रहते हैं, उनको क्लासिफाइड वे में समझना हो तो तीन तरह से समझा जा सके है: विषयासक्त, मुमुक्षु और विमुक्त। विषयासक्त वक्ता, मुमुक्षु वक्ता और विमुक्त वक्ता। अब हमें विषयासक्त जो वक्ता है, आपके पास वो पुष्टि विधान वाली जो मैंने ग्रामर वाली पुस्तक आपको जो भेजी थी, अगर अगर आप खोल सको तो खोल लो, यदि आपके पास बिराज रही है तो कोई बात नहीं, वो आपको खोल के देख लो, नहीं तो कल डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए। लेकिन हमें जो तीन प्रकार के विषयासक्त जो वक्ता है, वाको वर्णन महाप्रभु जी पांच
जो जल के भेद है, कौन से 5 जल के भेद है आप देखो हमें कि, ये देखो, कूप्याभ्य स्वाहा, कुल्याभ्य स्वाहा, विकर्याभ्य स्वाहा, अव और खन्याभ्य स्वाहा। ये जो 5 प्रकार के जो जल के भेद हैं, उनको महाप्रभु जी अ, विषयासक्त वक्ता के रूप में आपको महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं कि विषयासक्त वक्ता है, विषय नहीं आ सकता। और वाको क टाइटल दिया है कि क के 5 भेद। ऐसे क के 5 भेद, ख और ग, क ख ग। क मतलब विषयासक्त, ख मतलब जो है मुमुक्षु, और ग मतलब विमुख। ऐसे तो क के 5 भेद भय, ऐसे ख के जो भेद हैं वो 6 से लेके 18 तक है। मैंने 17 प्रकार के जो वक्ता हैं वो मुमुक्षु वक्ता है, मुमुक्षु वक्ता। और जो ग 19वां जो वक्ता है वो विमुक्त वक्ता है। कौन सा विमुक्त वक्ता है? सैंधविभ्य स्वाहा। जाको महाप्रभु जी जो है, सॉरी, सैंधविभ्य न स्वाहा नहीं। हाँ, समुद्री अभ्य स्वाहा, वह तरह से आएगा। उन सब के अंतर अपन बाद में समझ लेंगे। लेकिन मुख्य जो अंतर है ना वैष्णवों, के विषयासक्त, मुमुक्षु और विमुक्त जो वक्ता हैं, वो कैसे प्रकार के वक्ता हैं? कि विषयासक्त वक्ता वो है जो जाकी स्थिति खराब है, जाकी परिस्थिति मतलब मैंने आर्थिक दृष्टि से नहीं हो, भगवत दृष्टया, भगवत कथा दृष्टया जाकी स्थिति खराब है और एम्बिशन भी खराब है जा, ये आप ऐसे समझो उसको। कहीं कि संसार में है तो की स्थिति खराब ही है, संसार आ सकते हैं, विषय आ सकते हैं, इसका की बाकी पर्सनल परिस्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है। और वहाँ एम्बिशन भी खराब है, संसार से बाहर नहीं आना चाह रहे, विषय आ सकते हैं ना यहाँ के लिए। लेकिन जो मुमुक्त है वहाँ की स्थिति खराब है लेकिन एम्बिशन अच्छा है। वहाँ को वहाँ को जो दृष्टिकोण है वो उदात्त दृष्टिकोण है। वो विषयासक्ति से छूटना चाह रहे हैं। तो जो विषयासक्ति से छूटना चाह रहे हो है, ऐसे प्रकार को जो वक्ता है वो श्रवणीय हो सके है। लेकिन वहां में भी अपने को सावधानी अपेक्षित है। और जो विमुक्त वक्ता है वह की स्थिति भी अच्छी है और वह को एम्बिशन भी अच्छा है, कारण कि वो विमुक्त है। विमुक्त है, वह को कोई डर नहीं है संसार में फंसने को या मुक्ति प्राप्त करने को, क्योंकि वो मुक्त है ही और न विषय शक्ति में डूबो गयो है। माने विषया शक्ति में होते भय भी जो विषया शक्ति से छूटना चाह रहे हैं वो मुमुक्षु होता है। और विषया शक्ति में रहते हुए विषया शक्ति से छूटना नहीं चाह रहे हो है, वो विषयासक्त होता है, जब अपन संसारी कह रहे हैं। ख्याल में कथा तीनों ही कर रहे हैं, तीनों ही प्रकार के भगवत गुणगान करने वाले वक्ता जो है अवेलेबल है। लेकिन कौन सा वक्ता को अपने को सुनना चाहिए और कौन से वक्ता को नहीं सुनना चाहिए, या को निर्णय अपन जल भेद पढ़ के लेना चाहिए। आया ना ध्यान में? अब यहाँ के बाद आप देखो कि विषयासक्त वक्तान में, विषयासक्त वक्तान में सबसे पहले महाप्रभु जी ले रहे हैं गाय का कूप शंकाशा, माने कुआ के जैसे, माने कूप्याभ्य स्वाहा को ले रहे हैं। अब ये कूप्याभ्य स्वाहा कौन सा वाला वक्ता है? माने महाप्रभु जी को कूप शंकाशा कह रहे हैं, मतलब कुआ के जैसो, वो कुआ के जैसो है वक्ता। और एक्चुअली आप यहाँ पे पुस्तक में देखोगे ना, तो उपशंका शा के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास आना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे काका जी ने गंधर्वा के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास दिए हुआ है। दिख रहे हो तुम? तेरे पास है वो पुष्टि विधान? नहीं है? नहीं जब वो एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था, पर आप बोल रहे हो ना, तो वो नोट्स लिखने में थोड़ा इशू आ रहा था, तो वो ढूंढ नहीं पा रहा था। आप पेज नंबर बता देंगे? पेज नंबर जो है 60। मेरे तो ये वाली जो पुस्तक है ना, पुष्टि विधानम वाली, हाँ हाँ या में ये वो तो ब्रिजभाषा वाली है। एक खाली संस्कृत के अर्थ वाली, हिंदी के अर्थ वाली आती है, वहां में पेज हाँ नंबर 64 पे है। हाँ। नहीं, यहाँ पे तो 64 पे तो जिम्नास्टिक विस्तार। हाँ, ये नहीं, पुष्टि विधानम ब्रिजभाषा वाली नहीं, ये पुस्तक नहीं कह रहा हूं मैं, ये वाली नहीं नहीं कह नहीं रहा हूं मैं। नहीं नहीं, आपने भेजी है ना जे, वही मैं देख रहा हूँ। हाँ, वो तो व्याकरण वाली है। अच्छा हाँ, तो दो वो वाली नहीं है वो तो व्याकरण सिर्फ वाली है। ये सिर्फ वाली है तो संस्कृत नेट पे वाली। अवेलेबल नहीं है मेरे पास, जो है ना, वो हाँ नेट हाँ, पे समझ अवेलेबल गया। नहीं है। समझ गया जी, समझ गया। यदि ऐसी मिल जाएगी ना तो मैं तुम लोगों को जरूर भेज दूंगा, अगर मुझको कहीं से मिल गई तो। हाँ जी। लेकिन यहाँ में आप सिंपल क्लासिफिकेशन के साथ काका जी ने को समझाया हुआ है। तो पहले अपन वो समझ लें ना, और वाके बाद टीका को प्रारंभ करें, तो मुझको लगे विषय बहुत सरल हो जाएगा एकदम। तो मैंने भगवान के गुण को गा गा के कहने वाले जो वक्ताएं हैं, उनको हैं, उनको महाप्रभु जी गंधर्व कह रहे हैं। एक्चुअली महाप्रभु जी उनको गंधर्व के नाम से कहना चाह रहे कि भाई वो गंधर्व, गायका कुपशंकाशा गंधर्वा इति विश्रुता। तो एक बात समझो कि हुआ के भेद तो उतने ही हैं जितने हैं, जितने यहाँ पे माने गए हैं। इन सब बातों के ऊपर अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले अपन कूप्याभ्य स्वाहा और कुल्याभ्य स्वाहा जो विषयासक्त वक्ताएं हैं, उनको अपन देख रहे हैं। एक बात समझो कि कूप्याभ्य स्वाहा माने जो गा गा के भगवत गुणन को गा गा के कहने वाले वक्ताएं हैं, वो विषयासक्त होते भय भी निंदे नहीं है। ये बात ध्यान से समझिए। विषयासक्त है, एक विषयासक्त होना अलग बात है, और निंदे होना कोई को एक अलग बात है। जैसे एक बात समझो, परंपरा से यदि वो आपको पुराण कथा यदि कह रहे है, तो वो निंद कैसे होएगा? क्योंकि शास्त्र वो जो है, या तरह की वृत्ति जो है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि अब तेरी भाई या तरह की वृत्ति है। जो जाको अपन पौराणिक वक्ताएं कह रहे हैं, तो उनके परंपरा से यही वृत्ति है। लेकिन यदि वो मतलब वो संसार चलावे के लिए यदि वाको कोई लौकिक प्रयोजन है, वह वाके माने भगवत गुणगान को, तब वो जाके वो निंद हो जा रहे हैं। जहां तक वो अ, स्वमार्ग अपनी मार्ग स्वमार्गीय वृत्ति से भगवत कथा को खाली गुणगान कर रहे हैं, तो भले पौराणिक हो, निंद नहीं है पाछो। जाको देखो भगवत गीता में ठाकुर जी आज्ञा करेंगे, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। ये बात देखो गीता में ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो धर्म सु अविरुद्ध काम है, वाकु में सर्टिफाई करोगे नहीं, वो तुम करो। वो तुम्हारी वृत्ति है, वो तो तुम कर ही सको। एक बात, एक सीधी सी बात क्यों समझो, सीधी सी बात तुमको सीधो से उदाहरण मैं तुमको दूं कि आज हम लोग ब्रह्म संबंध की दीक्षा दे रहे हैं, और ब्रह्म संबंध की दीक्षा देने के कारण चरण में जो आती भेंट है, वो चरण में आती भेंट से हम अपना जीवन निर्वाह करें कि नहीं करें? 100% करें। लेकिन चरण भेंट के लिए दीक्षा देनी और वाकु महाप्रभु जी को सेवक बनावे के लिए दीक्षा देनी, प्रवृत्ति कार्य दोनों एक है। लेकिन प्रयोजन में भेद आने के कारण एक को भाव निंद्य मानो जाएगा, और एक को भाव अनिंद्य मानो जाएगा। आई समझ में? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं खाली मैं आप लोगों को, ताकि आपको निंद्य और अनिंद्य को भेद समझ में आ सके कि भाई निंद्य कब हो जाएगी,
कि जब भगवत भगवान के उपयोग में आने वाली कोई चीज है, वह को अपन लौकिक में वापर रहे हैं, वहां में निंदता, निंद्यपनो आ जाएगा। आया ना ख्याल में? बहुत सारे वैष्णव, बहुत सारे वैष्णव, एक मिनट उमंग डील करूं तेरे क्वेश्चन को। बहुत सारे वैष्णव हमसे आके कहते रहे कि दे दे, अब भी थोड़े दिन पहले की बात है, कोई वैष्णव ने मुझको कही कि दे दे, जे जे बरसन सु मेरे, जब मेरा हस्तमिलाप भयो तो तब आप पधारे थे, और तब बहुत सेवा की अनुकूलता थी। अब मेरा पति प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी मैं सेवा करना चाह रही हूँ, तो या के लिए आप कोई जो है कोई मंत्र मुझको लिख के दे दो। अरे मेरे पास ऐसा कोई मंत्र है ही नहीं। अब या के लिए मुझको तुम बेकार महाराज समझते हो तो बेकार महाराज समझ लो, लेकिन ऐसा मंत्र में सप्लाई करूं कैसे? आप लोगों को कैसे करूं, कहां से करूं? अपनी अथॉरिटी से करूं? जब महाप्रभु जी ने ऐसा कोई मंत्र को प्रावधान प्रकट ही नहीं किया है कि फलानी मुसीबत आवे तो आपको ये मंत्र दे देना। कोई एक जमाना आता कि बालक गोपाल मंत्र लिख लिख के देते थे, उनको ग्रहण में बुला बुला के उनको गोपाल मंत्र की दीक्षा देना, और माँ में ताबीज में गोपाल मंत्र भर के दान माँ को दे देना। अन्याश्रय को सारा प्रकार जाकि माँ गुसाई जी कितनी भर्सना कर रहे हैं भक्ति अंश में, कि मेरो जो देव है, मेरो जो इष्ट है, वो गोपाल आदि मंत्र सु अवशीभूत है। ऐसे गोसाई जी आगे कर रहे हैं। वैदिक तंत्र मंत्र दीक्षा हो अस्पर्शन आदि, वासु अस्पृश्य है, ऐसे गोसाई जी मंगलाचरण में ही कह रहे हैं। तो वो एक सारो दुष्ट प्रकार हो तो, अब सैद्धांतिक प्रकार हो तो, और अन्याश्रय वाला प्रकार हो तो, कि अपन जो है वा तरसो, वाको कोई भी भगवत मंत्र के या भगवत मंत्र की जो भी साधना है, वाको अपन लोक निवृत्ति अर्थ एज ए वाको साधनात्मक वाको उपयोग करें। आया ना ध्यान में? तो वो वर्ज माना गयो तो वो निंदे। अब परंपरा से हमारी दीक्षा दान करके और चरस्पर्श करके ही हमारी यदि वृत्ति चल रही है, तो वो निंद कैसे होगी भाई? निंद कब बने? प्रयोजन के कारण मामे निंदिता, निंदपनो आवे। ख्याल में आयो ना? हाँ, पूछ भाई। यहाँ पे जो विषय आसक्त को आपने कही, मुझको ध्यान रखे आप मेरे को डिटेल में लेंगे, पर वो ये जो विषय आसक्त को अर्थ क्या लेना हो, विषय आसक्त को जो अर्थ आपने मतलब बेसिक अर्थ अगर लेना हो तो, क्योंकि निंद विषय निंद है, सुजुड़ो है। संसार में रहोगे, पर संसार में आसक्त, संसार में प्रीति रखने वाला। ये डिफरेंट होएगा ना यासुकी जिन्होंने भगवत नाम को विक्रय किया होगा, वो तो अलग हो जाएंगे। भले भगवान, हाँ भगवान नाम को विक्रय करने वाला अलग, वो तो खैर निंद्य भाव में आएगा, वो विषयासक्त नहीं हाँ हाँ, आएगा, बस लेकिन बस निंद्य में ये आएगा, निंद्य मतलब में नहीं आएगा। यहाँ पे जो गा गा के कहने वालों है उनको निष्प्रयोजन ले सके कि उन्होंने वहां में, निष्प्रयोजन। हाँ, पहलो अनिंद्य है, बाकी चार निंद्य है। अब देखो निंदिता आ रही है, ओके अब ओके। तुमको मालूम पड़ेगी निंदिता कैसे आ रही है, वो मैं बताऊं अभी। अब दूसरे पॉइंट पे कुल्याभ्य स्वाहा आ रहे हो तो, कुल्याभ्य कुल्या क्या हो गए हैं बेसिकली, ध्यान से समझो यह बात को, कि पहले कुआ में सु, और शायद गुजराती में हवाड़ा कहवे या हवेड़ा कहवे, क्या कहवे, मेरी गुजराती बहुत वीक है तो मुझको रियल वर्ड नहीं मालूम है, हवेड़ा कहवे क्या हवाड़ा कहवे, कोई कोई यदि હવાડો જે હવાડા કુવાનો હોય તો હવાડવાડામાં આવે. हवाड़ो हवाड़ो હવાડામાં હા, हवाड़ा। હવાડા કુવા કુવામાં હોય તો હવાડામાં આવે ને એ. हाँ આવે हाँ, ને આ तो क्या कह रहे हैं कि कुआं में सु मैंने सब जगह जल सप्लाई करने के लिए वकू हवाड़ा में लियो जातो, और हवाड़ा में वो में नाली लगा के सब जगह वकू सप्लाई कियो जातो। ये प्रोसीजर હતો। तो कुआं में सु यदि अपन हवाड़ा में जो जल लाए, फिर वो कुप्याभ्य नहीं रह के वो हो गयो कुल्या। कुल्या पौराणिका प्रोक्ता पारंपरिकता हुई।
मम्मी देखो, महाप्रभु जी कितनी सफाई सुई है, इनको वाक्पतित्व है ना महाप्रभु जी को, तो ये दिखे। वो वाक्पतित्व कैसे दिखे, कैसे महाप्रभु जी वो को, बाकी सदृशता कितनी खूबसूरती से बता रहे हैं कि वो जो कुल्या है, वो आयो तो कुआ में सो जल है कुल्या। ऐसे ही वो कुआ को शास्त्र पुराण शास्त्र की समझो वहां सु आयो है, वाके अंदर सु निकलो भयो है। मैंने शास्त्र क्या आता है, पौराणिका प्रोक्ता पारंपरिकता, वो पारंपरिकता है, ख्याल में आया। लेकिन जा प्रकार को, देखो कुआ भी बहुत सारे प्रकार के हुए हैं, बाकी अपन चर्चा नहीं करें। लेकिन कुआ में से जब जल हवड़ा में आ जावे है, तो वाकई दूषित होने की संभावना जो है वो प्रबल हो जाए। या लिए वो विषयासक्त माने वो शास्त्र ज्ञान जो है वो, जैसे अपन सूत शौनक को मान रहे हैं, ख्याल में आया ना। सूत जी को जो ज्ञान अपन मान रहे हैं पौराणिक, वो बेचारे माने अपने ये लिए तो महाप्रभु जी ने उनको हीनाधिकारी में रखा है, महाप्रभु जी ने उनको सूत शौनक को, ख्याल में आया ना? भगवत ज्ञान ही है उनको, और भगवत ज्ञान को कह सुन रहे हैं, लेकिन वासु वो संसार चला रहे हैं, बस इतनी उनमें निंदिता है, यूं समझो आप, विषयासक्त है। लेकिन ये तो विषयासक्त भी नहीं आते, वो तो अब आते कि नहीं, अपन को उनकी ज्यादा डिटेल मिले नहीं है, तो बेकार में फिर यदि सूद से कंपेयर करें और प्रश्न दूसरा उठे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मूल में यो समझो कि अनिंद्य भाव है कुआ, कुआ को अनिंद्य भाव है, लेकिन कुल्ला को जो भाव है वो निंद्य भाव है, क्योंकि वाके माने जा आधार को पकड़े है जल ने, वह आधार के कारण जल में वह प्रकार का गुण आ रहे हो, बांस मार तो रहे हो, बांस आ जाए कितने दिन रहेगी, कितने दिन रहेगा हवेड़ा में, ख्याल में यूं। मैंने एक या ढंग से वो को समझ सको कि जा विषय में रही भाई जो आसक्ति है, बाकी भले वो शास्त्र की दृष्टि से निषिद्ध नहीं हो, लेकिन वह विषयासक्ति की दृष्टि से वह को लोअर ग्रेड हो रहे है, पर शास्त्र दृष्टिया वो अनिंद्य है कुआ वालों, ये बातों को समझो। प्रशस्त भले नहीं हो, कुआ वाले की बात कर रहे हैं। ये कुआ और कुप्याभ्य और कुल्याभ्य में डिफरेंस कैसे समझना हुआ, बात कर रहे हैं। वाक्य बात देखो, कुल्या के बाद आ रहे है विकरिया, विकरियाभ्य स्वाहा आ रहे हैं। अब विकरियाभ्य स्वाहा में क्या करेंगे अपन, विकरिया में या बखत तो हवेड़ा में जल आयो, कुआ से निकलो हुए जल हवेड़ा में आयो, और वह हवेड़ा में अपन नाली लगा करके वाकु यदि खेतन में जोड़ रहे हैं, खेतन में छोड़ दे रहे हैं वो नाली को जल, वो खेतन में जो अनाज पैदा कर रहे हो वो जल, ऐसे ही जो अपनो संसार चलाने के लिए भगवत कथा गुणगान कर रहे हो है, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो विकर्या है, ख्याल में आयो ना, संसार चलावे के लिए, ख्याल में आयो, वो विकर्या को जल, कहें कि वो पाइप सीधो पाइप में से जल जाके सीधो वहां को विकरिया वालो जो जल है वो सीधो जाके वो खेत में ही जा रहे हो, यूं हमें पानी रहे ही नहीं है कभी, वो पानी कभी नहीं रहे, कहें कि वो पानी कहाँ गया, जैसे पानी वह नाली में तो रहेगा ही नहीं, पानी को उपयोग कहाँ होएगा, वो खेत में अनाज उगाने के लिए। ऐसे ही या को जो शास्त्र ज्ञान है वो कैसा रहेगा, अपनो संसार चलावे,
यूं। कारण कि एक बात समझो कि निश्चित, जब अपन एक बात समझो कि वो वक्ता खुद ही निंदे है, खुद ही निंदे है, तो वाक्य मुंह से जो कथा सुनेगो, तो हमें भाव कैसे पैदा होएगा? सीधी बात है। वो खुद ही निंदे भाव से यदि भगवत कथा में प्रवृत्त है, कैसे होएगा? कोई नहीं था। ये प्रॉब्लम है। वाक्य बात देखो, अवट्याभ्य स्वाहा। अवट्याभ्य स्वाहा में विषयासक्त वक्ता को निंद्य भाव बता रहे हैं। जो मैंने आपको, हाँ, पूछ मितुल। धनुष्मान। देखिए, जो पौराणिक आपने कही कि कुल्या और विकर्या को तो आपने डिफरेंस बताया, पर कुल्या भी जैसे पौराणिक कथा संसार के विषय के लिए ही करे और विकर्या भी वही करे, तो दोनों को मतलब क्या डिफरेंस है वो नहीं समझ में आया। यूं डिफरेंस आपने जो नहर और कुआं को जल को बताया वो पता चले, पर उसकी वृत्ति को नहीं समझ में आया। देख एक बात बताऊं, कुल्लिया को जो जल हुए ना, हम्म। वो बहते रहने के बाद चुल्लू में पानी भर के तू पी सके। हम्म। लेकिन जब वक्त कुल्लिया वालों जल खेत में मिल रहे हैं, वह हम्म। वक्त वहां की मिट्टी, गोबर, धूल सुसम्मिलित हो जाने के वो पानी योग्य नहीं रहे। बराबर है। वो विकरिया वालों जो जल है, ये कुल्लिया वालों जो जल है, वो बहते रहने के कारण वो जा वक्त जा प्रक्रिया में, जा वक्त वो बहने की प्रक्रिया हो रही है, वह वक्त वामेसु तो को यदि वामेसु पीना है जल, पी सके आराम से। क्योंकि निरंतर बहते रहने के कारण वहां में पानी योग्यता रहे। लेकिन संसार उत्पत्ति वाले में जाको अपन विकरिया कह रहे हैं, वो पानी योग्य नहीं रह जावे। तो दूसरों वालों जैसे समझ में आया कि पौराणिक कथा जो कह रहे हैं वो संसार वृत्ति के लिए है, इसलिए वो पान योग्य नहीं है। पर जो पहले वाले जो वृत्ति है वो संसार मतलब टोटली वहां में आसक्त नहीं करे, थोड़ो उनको ऐसा भी रहे कि भगवत गुणगान करना चाहिए, वैसे ले लो। तो सब यही भावना से जुड़ेंगे ना वहां में, मिथुन। हाँ। तो वो तो सभी ये लोग यही भावना से तो उदारते वाकी हैं। वृत्ति नहीं समझ में आ रही कि वो जो कुलिया वाले है वाकी वृत्ति कैसी रहे मतलब। कुल्ल्या की वृत्ति वही है। कुल्ल्या की बताया ना मैंने तुमको, वृत्ति नहीं बताई कुल्ल्या की। नहीं, वो आपने मतलब दोनों को साथ में बताया ना, कुलिया और विकरिया को समझ में आया कि संसार के लिए विषय आसक्त होके करे। पर कुलिया के लिए भी ये वो पौराण कथा कहे, पर वो फिर आपने कही जैसे कि वो पानी अपन फिर परंपरा, परंपरा परंपरा से। सु परंपरा सु जो करते रहे वो। हाँ, भले। वो बताया ना मैंने, परंपरा से। हाँ, आप समझ। हाँ, हाँ। करेंगे वो परंपरा से कर रहा है ना, कोई और भी धंधा हो सकता था ना। यार एक बात समझ में तो, हम्म। या परंपरा के आधार पे तो सारे बालक या दुहाई कर रहे हैं कि हमारा परंपरा सुदर्शन करके मनोरथ लेना, ये परंपरा तो चलो आ रहा है। हम्म। तो तुम क्यों प्रमाण नहीं मान रहे हो? झगड़ा यही बात को हो रहा है ना, कि तो और अपने बाप दादा जा काम को करते आए, वह काम को करना निषिद्ध कैसे हो गयो? बराबर। बाप दादा शुरुआत तो कहते हैं, आज अचानक आप बम फोड़ रहे हो कि ऐसे कर नहीं सको, वैसे नहीं कर सको भाई। Who are you? कौन कहने वाले तुमको अधिकार दियो कौन ने कि ये मत करो वो मत करो? लेकिन जरा अपन महाप्रभु जी को कंसल्ट करें और महाप्रभु जी से ये पूछें, तो महाप्रभु जी खुद आज्ञा करें कि पारंपर्य जीवनम अपि निषिद्धं चेत सदा त्यक्तव्य। परंपरा से भी जो आतो जीवन है, तुम्हारो जीवन निर्वाह को जो क्रम है, वो यदि शास्त्र दृष्टया निषिद्ध हो, तो वह को त्याग करना चाहिए। महाप्रभु जी वाको अलाउ नहीं कर रहे हैं। एक सीधी सी बात समझ के अपनों
आज ज्या प्रकार को अपन जीवन जी रहे हैं, ज्या प्रकार को लाइफस्टाइल, वैष्णव या बालक ज्या प्रकार की लाइफस्टाइल को आज जी रहे हैं, वह जीवन को तू पुष्टि मार्गी कहेगा कि नहीं कहेगा? वो पुष्टि मार्गी अपने आप को कहला रहे हैं कि नहीं कहला रहे? 100% कहला रहे हैं। टेक्निकली है, टेक्निकली नहीं है। हेलो। हाँ सॉरी जय, नेटवर्क थोड़ा चलो। हाँ। हाँ, टेक्निकली नहीं है मितुल। अपन को ओके। डिनाई कैसे करेंगे कि वो पुष्टि मार्गी नहीं है? जो ये दावा कर रहे हैं कि आप सिद्धांत कर रहे हैं, मनोरथ कर रहे हैं, हवेली चला रहे हैं, ठाकुर जी को दर्शन करा करा के अपनो जो है गुजारण गुजरान कर रहे हैं, और एक तो हद यहां तक की है, तो को हद में सुनाओ कि एक बालक ने तो हद यहां तक करी है कि सावन महीना में उनके ठाकुर जी को झूला झूलाने के लिए पर पर्सन 500 रुपीज ले रहे हैं। ये बताई थी मैंने आपको ये बात शायद पिछली बार, कि नहीं यस, बताई थी? बताई थी जय। अब उत्सव उनको, में थी। हाँ, तो उनको अपन पुष्टि मार्ग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जरा भी नहीं। पुष्टि मार्गी होने का दावा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। टेक्निकली नहीं है, लेकिन यूं अपन उनको ये पुष्टि मार्गी नहीं है ऐसा कह भी नहीं पाएंगे। स्थिति वो है, या के लिए वो निंद्य भाव में आ रहे हैं। भगवत कथा को तो सभी प्रपोज कर रहे हैं कि भाई हम भगवत कथा और भगवत गुणगान ही कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे हम यमुना जी की जो है लोटी भर के जो है वैष्णव उनको यमुना जी उनके घर पे अवेलेबल हो जाएं, या के लिए हम सब यमुना जी की लोटी वैष्णव उनको पधरा के दे रहे हैं। यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो फ्री में दो ना। इतना अच्छा काम कर रहे हो तो फ्री में क्यों नहीं दे रहे हो? ये समझ में नहीं आ रही। या से करे निंदिता है ये काम भगवत, काम सारो अपनो मार्गी है। हम्म। चुन्नी मनोरथ क्यों कर रहे हैं? ताकि यमुना जी में भाव हो जाए। अरे तुम अपनी माँ को जो है निर्वस्त्र करके सबके सामने आपको साड़ी पहरा रहे हो, तुम्हारी माँ को निर्वस्त्र करके साड़ी पहराओगे सबके सामने, और वाकू अपन सीना तान के पुष्टि मार्गी कह रहे हो, वाकू वाह भाव को। कौन से कोना से वो पुष्टि मार्गी भाव लेगा? विषय शक्ति के कोना से, है ना ख्याल? हाँ, धन्यवाद मैम। बोलो निशा बेन। और जैसे ये कुल्या पौराणिक का प्रोक्ता में ये भी समझ सकते हैं ना कि वो परंपरा से करते हैं लेकिन उसको भागवत का तात्विक ज्ञान नहीं है, वो समझ सकते हैं कि नहीं? वो तो अपन डिटेल, निशा बेन जब टीका देखेंगे ना, उन सब अच्छा। बातों का खुलासा तब करेंगे। आपको ये प्रश्न पेंडिंग रखियो हाँ अभी। हाँ। अभी से कोई निर्णय दे देना मेरे पार्ट में भी जो है उतावली होगी कि अभी अच्छा। मैं सुबह कोई निर्णय दे दूं। अपन पुरुषोत्तम जी जैसे महारथी विराज रहे हैं, उनकी टीका पढ़ने वाले हैं अपन। और कल्याण राय जी जैसे व्यक्ति हैं, हरि राय जी के पिताजी, तो उनसे पहले देख लेंगे, फिर अपन अपना निर्णय लगा लेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है ना? हाँ हाँ, चलो दंडवत प्रणाम जय जय। तो अवट्याभ्यास स्वाहा की जब तक बात चल रही है, अवट्याभ्यास स्वाहा, जाकू महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अवट्या को गर्त, गड्ढा को, जो मैंने आपको शुरुआत में ये बात बताई थी कि गड्ढा के माने जो बाहर अपन सारो माने गंदे पानी के निकास निकल जाने के लिए जो एक अपन गड्ढा बना हुए हैं, वह गड्ढा को जो है गर्त के नाम से अवट्या, अवट्या कहा जा रहा है। मैंने तैतृय संहिता में वको अवट्या कहा है, और महाप्रभु जी वको गर्त कह रहे हैं, गर्त संहिता। और वेश्यादि सहिता मत्ता गायका, माने वेश्यादि सहित जो मत्त होके कियो जातो भयो जो गान है, वह गान को मतलब साथ में वेश्याएं भी हैं,
और मत्त होकर के गुणगान कर रहे हैं। तो वो जो है वो गड्ढा को जल है, कहीं जलार्थ में वो करता। जैसे वो खाबोचिया को गुजराती में खाबोचिया कहना शायद, तो आपको खाबोचिया कहना है, तो वो खाबोचिया को जो भी जल है, गड्ढा वाला जल है, तो वहां में तो दुर्गंध आती है, वो को अपन पियेंगे कैसे? आपको तो पियो ही नहीं जा सके, स्पर्श योग्य भी नहीं है वो तो जल, आपको छुयो भी नहीं जा सके। तो जब छुयो भी नहीं जा सके है तो वो स्पर्श होने के कारण वो वह प्रकार को निंद्य भाव है। तो ये विषय शक्ति के देखो अपन ने पांच वो देखे, पांच वाक्य प्रकार देखे विषय शक्ति के। कौन कौन से पांच प्रकार? उप्याभ्य स्वाहा, कुल्याभ्य स्वाहा, विपर्याभ्य स्वाहा, अवट्याभ्य स्वाहा। चार ही भाई ना? एक पांचवो खन्याभ्य स्वाहा, पांचवो खन्याभ्य भाई। एक नदी के जलसु बनो भयो गड्ढा है, वाको अपन अवट्या कह रहे हैं। और जो गंदे गंदी नाली या मूरी के जलसु बनो जो गड्ढा है, वाको अपन खन्या कह रहे हैं। इतना डिफरेंस आएगा चौथे और पांचवे में, ख्याल में आओ ना। जैसे वो गड्ढा भी जो है वो नदी के जलसु बनो हुए जो गड्ढा है, वो भी बाहर जमा होकर सड़ तो रहे हैं, तो पीवे योग्य नहीं रह जाए है। ऐसे ही गर्त में जमा हुए हो जो जल है, वो भी जो है वो पीवे योग्य अपने को नहीं रह जाएगा। और ये तो इतनो भेद वहां पे समझ लो कि वेश्यादि संहिता मत्ता गायका गर्त संगीता, जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीवेना। इन दोनों में भेद इतना ही आएगा वक्तान में, कि एक जो वक्ता है वो देखो स्वैरिणी स्त्रियंतु घिरो भयो वक्ता है। माने द्यूत और मद्यपान आदि जो भी व्यसन है, उन व्यसनसु प्रमत्त वक्ता है। व्यसनंसु जो प्रमत्त वक्ता है, वो जो है वो जाको महाप्रभु जी यहाँ क्या कह रहे हैं? अवट्या कह रहे हैं। और भगवान के गुणगान की आजीविका बना करके अपने उदर को या कुटुंब को पोषण करने वालों जो भी वक्ता है, वो मुरियत में से निकलने वालों जो मलिन जल है, वो चारों ओर फैल न जाए, या के लिए वाको अपन एक गड्ढा खोद दें, कि ताकि वो सूख ले जमीन वाके भावन वाको जल को। तो मोरी को जल है, वो कुटुंब को पोषण करने वालों या प्रकार को भाव। आयो ना आप लोगों को ये ख्याल में? तो ये जो है अपन ने आज जो है ये खाली पांच प्रकार के वक्ता के भेद देखे, एक संक्षिप्त निरूपण के तौर पे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो 18 कवर कर लूंगा, ऐसा सोच रहा हूँ 18 अपन कवर कर लेंगे, बशर्ते आज आप जो है व्यवस्थित या को अध्ययन कर लो, और या कि जेरोक्स वगैरह सब निकाल के रखो, तो जरा क्या कि अवलोकन करने में अच्छा रहेगा लोगों को। ठीक है ना? हाँ बोल भी तो। बिल्कुल। तो जैसे जो पहले के जो तीन थे, वामे और जो गर्ज संगीता और खन्याव्य, तो वामे भी उधर के लिए एक है, यामे भी उधर के लिए, पर वहां पर वो पारंपरिक उनकी परंपरा रह रहे और वो कर रहे हैं। और लास्ट के दो हम्म। जो है बाकी तो परंपरा भी नहीं रह रहे, सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए, जैसे आजकल सब बाबा बन जा रहे, धर्मगुरु बन हम्म। जा रहे। उसको जैसे ये दोनों रेफरेंस में ले लो ना, गर्त संहिता और खन्याव्य, कि जो परंपरा अब से भी नहीं चल रहा है, वही डिफरेंस है ना। वही डिफरेंस है। Definitely. वो जो पौराणिक वालों है ना, जाको अपन कुल्ल्या कह रहे हैं, वो आपको खुद को भाव नहीं है, पौराणिक है, खाली रिपीट करते रहो तोता के जैसे। ये इतनो हमें निंदता आ रही है वह तरह की। जैसे सच्ची बात है, आपको सूत से कंपेयर कर सके। शब्द तो ज्ञानम सूतस्य, अर्थ तो ज्ञानम नारदस्य। जो महाप्रभु जी
मध्यम और कनिष्ठ वक्ता के बारे में बतावे हैं कि सूत को भागवत को शाब्दिक ज्ञान હતો और नारद जी को मध्यम याली बतायो कि अर्थ सहित उनको ज्ञान હતો। केवल शब्दात्मक ज्ञान नहीं હતો, वो तात्पर्य भी नारद जी समझ पाते थे यूं। और सुखदेव जी उत्तम याली है कि उनको शब्द ज्ञान भी હતો, अर्थ ज्ञान भी હતો, प्लस दृढ़ वैराग्य હતો और भगवान सुप्रीति હતી। ये एक्स्ट्रा के गुण में हथे, या के कारण वो उत्तम वक्ता कहलाए। आया ना ख्याल में? तो आश्रय को पद करें अपन। वल्लभ रूप छटा देख श्री वल्लभ रूप छटा वल्लभ रूप छटा देख वल्लभ रूप छटा प्रेम कथा रस बरखत चहु दिश प्रेम कथा रस बरखत चहु दिश उनये नवल घटा देख श्री वल्लभ रूप छटा चापत चरण दमला निज कर ओढ़े ऊंची हटा चापत चरण दमला निज कर ओढ़े ऊंची हटा रसिक प्रीतम श्री वल्लभ जू के रसिक प्रीतम श्री वल्लभ जू के चरणन मन लपटा देख श्री रूप छटा वल्लभ रूप वल्लभ रूप छटा देख श्री वल्लभ रूप छटा।